अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन रहमतिल लिल आलमीन खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिबरकतिन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ौक़ और शौक़ से, मोहब्बत अक़ीदत से पढ़ें। टाइम ज़्यादा हो गया लेकिन हुजूर के इश्क में टाइम कोई माना नहीं रखता। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बड़े प्यार और मोहब्बत वाले दोस्त, आप तशरीफ़ फरमा हैं और अपने मुक़द्दर पे नाज करें कि आप उस महबूब के ज़िक्र में बैठे हैं जिसके ज़िक्र को अल्लाह ने सारी कायनात से ऊंचा फरमाया है। ऊंचे के ज़िक्र में बैठे हैं, ऊंचे मुक़द्दर वाले बन के बैठे हैं, ऊंचा नसीब लेके बैठे हैं, ऊंची सोच रख के बैठें और अपने मुक़द्दर पे नाज करें। इस वक्त लोग घरों में सोए भी होंगे, लोग गप्पें भी लगा रहे हैं, लोग मोबाइलों पे भी बैठे हैं, तो तुम अपने मुक़द्दर पे नाज क्यों नहीं करते? अल्लाह ने यार के ज़िक्र के लिए मुझे और आपको चुना हुआ है। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ताजदार गोलड़ा आले नबी औलाद अली तड़प के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, तेरे आस्तान से जो लौ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह के वो लोग ज़माने पे छाए बैठे हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे आस्तान से जो लौ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह के वो लोग ज़माने पे छाए बैठे हैं। बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत से आप सुन रहे थे। टाइम ज़्यादा है लेकिन इश्क और मोहब्बत की बात है। रबीउन नूर शरीफ का महीना है तो इस वक्त इस तरह की महफ़िलें मिल जाना अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत और एहसान समझें और मेरे साथ मिल के ज़ौक़ और शौक़ से इन जुमलों को सुनें और फिर मोहब्बत लें कि पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ताजदार गोलड़ा कितना खूबसूरत कह गए। फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, तेरे आस्तान से जो लौ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह के वो लोग ज़माने पे छाए बैठे हैं। चमक रही हैं जबीने तेरे फ़कीरों की, तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे हैं। चमक रही हैं आका जबीने तेरे फ़कीरों की, तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे हैं। फ़कीरों को देखना है, फ़कीरों को देखना है तो ज़्यादा दूर ना जाएं। ये लाहौर की नगरी दाता साहब, चमक रही हैं जबीने तेरे फ़कीरों की, ज़्यादा दूर ना जाएं। मैं चिश्ती हूँ, आप भी फरीदियों के उर्स में बैठे हैं। ये पाक पतन चले जाएं, बाबा फरीद का तुम्हें बेहश्ती दरवाज़ा नज़र आएगा। ये फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर तुम्हें नज़र आएंगे जिन्होंने कहा था, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीद, तू सुत्ता राव जागदा तेरी डाढ़े नाल फरीद। वो फरीद अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। मैं जरा चिश्ती हूँ, मेरा यही ज़ौक़ है, मैं जरा इसी तरह तकरीर करता हूँ। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद, या फरीद। मैं बात आपको सुनाने लगा हूं, शेर बाद में मुकम्मल करूंगा। फरीद से प्यार करने वाले बैठे हैं। फरीद फरीद ऐसे नहीं होता। हजरत बाबा फरीद, हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, मसूदुद्दीन बाबा फरीद, वो बाबा फरीद जो इस पाक पतन में, इस बर्रे सगीर में, इस पंजाब में मेरे और आपके आबाओ अजदाद को कलमा पढ़ाने वाला फरीद, जिसने अजूदन को पाक पतन किया, वो फरीद। वो जब हजरत ख्वाजा खाजगान, हजरत ख्वाजा सुल्तानुल हिंदुल वली, ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फैज दिया हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। बख्तियार काकी से फैज लेने वाला फरीद है। बाबा फरीद जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने बैठा है, वो कुतुबुद्दीन जिनका इतना बड़ा नाम है, जो कुतुबुल अक्ताब हैं, वो कुतुबुद्दीन उनके सामने फरीद बैठा है, फरीद सामने बैठा है, कुतुबुद्दीन सामने बैठा है। उधर सुल्तानुल हिंदुल वली चिश्तियों के शहंशाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आए। आप जरा मंजर देखें, ये गरीब नवाज बैठे हैं, ये कुतुबुद्दीन बैठे हैं, ये फरीद बैठे हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंदुल वली पता क्या कहते हैं? आप फरमाने लगे, कुतुबुद्दीन तेरा मुरीद बड़ा सोना है। कुतुबुद्दीन तेरा फरीद, मजा आएगा, मैं भी चिश्ती हूं, जरा जौक ले। कुतुबुद्दीन तेरा मुरीद बड़ा सोना है। कहा हजरत आपकी नजरे करम है। ये फरीद इसे जमाना कहता है। कहा फरीद यार मेरे करीब तो आप। सुल्तानुल हिंदुल वली, सुल्तानुल हिंदुल वली ख्वाजा गरीब नवाज फरमाने लगे, फरीद मेरे सामने आप, मेरे जरा नेड़े आप, मेरे करीब आप। करीब किया हजरत बाबा फरीद को, गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप जब करीब हुए, कहा फरीद ये जो खाना पड़ा है, जो कुतुबुद्दीन ने मेरी मेजबानी में बनवाया है, चंगेर सजी पड़ी है, थाल सजी पड़ी है, ये जरा मुझे तो करीब कर दे, मेरे सामने तो रख दे। हजरत सुल्तानुल हिंदुल वली चिश्तियों के शहंशाह हैं, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी हस्ती है। निगाह करके 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला सुल्तानुल हिंदुल वली, जो हुजूर की बारगाह में जब तशरीफ ले गए, ख्वाजा उस्मान हरवनी आपके शेख हैं, हुजूर की बारगाह में रोज़ा रसूल पे जब ले गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं ये लेके आया हूँ, हसनी हुसैनी मुईन लेके आया हूँ। हुजूर ने जागती आंखों के साथ चिश्तियों के शहंशाह को दीदार करवाया और फरमाया, ए मुईनुद्दीन, हमने तुझे सारा हिंदुस्तान अता कर दिया है। वो सुल्तानुल हिंदुल वली बन के आए, ख्वाजा गरीब नवाज बन के आए। वो गरीब नवाज, वो चिश्तियों के शहंशाह, जहां पे आते हैं हिंदू भी, जहां आते हैं सिख भी। वो किसी ने कहा तुम यहां क्या लेने आते हो? ये तो हम मुसलमानों का पीर है, मुसलमानों का वली है, तुम यहां क्या लेने आते हो? जुमला सुनिएगा, उन्होंने कहा तुम सिर्फ ये न समझो कि ये सिर्फ मुसलमानों के पीर हैं, ये मुसलमानों के वली हैं, तुम इनका नाम तो देखो, इन्हें नाम कोई आम नाम नहीं मिला हुआ, इन्हें नाम ये दिया गया है कि ये सिर्फ मुसलमान नवाज नहीं है, ये ख्वाजा गरीब नवाज है, ये ख्वाजा गरीब नवाज हैं, ये मुसलमान नवाज नहीं, ये हिंदुओं को भी नवाजते हैं, ये सिखों को भी नवाजते हैं, अपना आए उसे भी देते हैं, बेगाना आए उसे भी देते हैं। लेकिन जो बात मैं करने लगा हूं, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह से सुल्तानुल हिंदुल वली, आप फरमाने लगे, बेटा ये जो चंगेर पड़ी है, ये जो थाल पड़ा है खाने का, मेरे सामने रख, मैं तुम्हारा मेहमान हूं, तेरे पीर का मेहमान हूं। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दर फड़िए, मोकम फड़िए, एक दियो के मरिए। आपने वो चंगेर उठाई, ये बाबा फरीद हैं, ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं, और इधर आपके शेख कुतुबुद्दीन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तशरीफ फरमाए। चंगेर उठाई, रखनी हजरत सुल्तानुल हिंदुल वली उनके सामने थी, लेकिन वो वहां से घुमा के अपने पीर के सामने रखते हैं। वो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सामने रखते हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जलाल में आए, कहा फरीद तुझे समझ नहीं आई, गरीब नवाज तुम्हें ये कह रहे हैं कि मेरे सामने रखो, चलो उनके सामने रखो। फरीद ऐसे नहीं हुआ, आए फरीद ऐसे नहीं हुआ। आपने चंगेर उठाई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने से फिर घुमाई, सुल्तानुल हिंदुल वली के सामने ले जाकर फिर घुमा के अपने पीर के सामने रखा। अब वो जरा और जलाल में आए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कि तुझे पता ही कोई नहीं है, मैं कहता हूं वहां रख, तू घुमा के फिर मेरे सामने रख देता है, चल फिर
उठा और मेरे पीर के सामने रख। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तू गरीब नवाज के सामने रख, सुल्तानुल हिंदुल वली के सामने रख, अपने पीर के अलावा इधर उधर देखने वालों। और इससे आगे जुमला ले जाता हूं, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये कहने वालों यहां सूफी का अकीदा देखो, सूफी का तरीका देखो, फरीद को मानने वाले फरीद का अकीदा देखो। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं थी कि उधर रखा जाए, मोइनुद्दीन चिश्ती के सामने चंगेर रखी जाए, वो सुल्तानुल हिंदुल वली है, बहुत बड़ा पीर है, बहुत बड़ा नाम है, असनी हुसैनी है, लेकिन फिर घुमा के अपने पीर के सामने रखी। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप जलाल में आए, आपने कहा बेटा तुझे पता कोई नहीं है, तमीज कोई नहीं है। उस वक्त चिश्तियों का शहंशाह बोला, आपने कहा कुतुबुद्दीन उसे कुछ न कहे, उस पे तेरा रंग ऐसे चढ़ा है तेरे अलावा उसे कोई और नजर ही नहीं आता। वाह, उसे कुछ ना कहे तेरे अलावा कोई उसे नजर नहीं आता। एक दर फड़िए मोकम फड़िए एक दियो के मरिए। यही अल्लाह के वलियों का अकीदा और उनका तरीका है, जहां लग जाए फिर लग जाए। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह उर्स पाक में उन्वान जश्न फरीद के नाम से भी है। मिलाद मुस्तफ़ा करीम आका अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ का महीना भी है। आप मोहब्बत में बैठे हैं, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। मैं अपना जुमला मुकम्मल करूं जहां से मैं जरा ज़ौक़ की तरफ चला गया। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ताजदार गोलड़ा चिराग गोलड़ा आप फरमाने लगे, या रसूलल्लाह तेरी आस्तां पे जो लौ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह के वो लोग जमाने पे छाए बैठे हैं, चमक रही हैं जबीने तेरे फकीरों की, तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे हैं। या रसूल अल्लाह खोल दीजिए हम पर भी एक बाबे अता, या रसूल अल्लाह खोल दीजिए हम पर भी एक बाबे अता, बड़ी देर से तेरी चौखट पे आए बैठे हैं। और आगे कमाल कर दिया, सैयद बादशाह ने आले नबी औलादे अली की कलम ने कमाल कर दिया। आप फरमाने लगे, एक हम हैं कि अपनों के दिल न जीत सके, या रसूलल्लाह एक हम हैं कि अपनों के दिल न जीत सके, आप तो गैरों को भी अपना बनाए बैठे हैं, आप तो गैरों को भी अपना बनाए बैठे हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, इस बाबरकत नूरानी वजदानी रूहानी महफिल में आने वालों, हजरत बाबा फजलुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत बाबा मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू, अल्लाह बुजुर्गों की कब्रों पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। इस वक्त स्टेज की जीनत मोहतरम जनाब मोहम्मद लतीफ़ फरीदी साहब ज़ीदा मजदहू, जनाब मोहम्मद इदरीस फरीदी साहब ज़ीदा शरफ़हू। अल्लाह ताला हम सब को अपने नबी के इस मिलाद के महीने का नूर नसीब फरमाए, हम सब के दिलों को अल्लाह फैज़ नसीब फरमाए, हम सब के दिलों को अल्लाह हिदायत कामिला आजिला नसीब फरमाए। और बिलखुसूस आप तमाम अहबाब जो इस वक्त 11:15 हो गए इस बग्गे वाली मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं, मैं दुआ करता हूँ हम जब यहाँ से इस महफिल से उठ के जाएं, घर जाने से पहले पहले अल्लाह हम सब की दिली मुरादों को पूरा फरमा दे, अपने बंदे के सदके और अपने महबूब के सदके। दोस्तान गिरामी कदर, सूरह बकरा है, पहला पारा, आयत नंबर 60। वइज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नद्रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरता ऐना। कुरान पढ़ा होगा, बस आप जाके उठा के देख लें। तर्जमा ये है, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जा रहे थे, कौम ने कहा मूसा प्यास लगी है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह कौम प्यासी हो गई। बनी इसराइल बड़ी लाडली कौम, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा तेरे हाथ में जो असा है इसको मार पत्थर पे, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, पत्थर पे मारना इस असा को तेरा काम है, अंदर से 12 चश्मे चलाना मैं रब का काम है।
तवज्जो कीजिएगा, असा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में है, मारा पत्थर पे है। 12 कबीले थे, 12 कबीले, अल्लाह ने 12 चश्मे जारी फरमाए कि कोई लड़े नहीं, अपना अपना चश्मा, अपने अपने चश्मे से पानी पिए और फसाद न करें और अल्लाह की नेमत पे शुक्र अदा करें। मूसा अलैहिस्सलाम की शान है कि अल्लाह ने उन्हें असा दिया है, रोशनी की जरूरत पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है, किसी चीज को उतारना है तो वो लाठी बन जाता है। अब यहाँ पत्थर पे मारा है, अल्लाह ने पत्थर से 12 चश्मे जारी फरमाए हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम हैं। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, हुजूर के मिलाद में आने वालों, मैंने आका अलैहिस्सलाम की मुबारक मिलाद, इज्जत अजमत का जिक्र आपके सामने करना है। हम हुजूर के गुलाम हैं, हमें इस गुलामी पे फख्र है, आका अलैहिस्सलाम की गुलामी पे नाज है कि या रसूलल्लाह हम आपके गुलाम हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने महबूब की गुलामी में पैदा फरमाया है। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, आपने मारा पत्थर पे असा, 12 चश्मे जारी हुए। सुलह हुदैबिया है, आका अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मैदान में खड़े हैं। हुजूर के सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अतफन शदीदन, हुजूर प्यास बड़ी शदीद लग गई, पानी खत्म हो गया, मशकीज़े जो थे खाली हो गए, सवारियां भी प्यासी हैं, हम भी प्यासे हैं, हुजूर करम नवाजी फरमाएं। अब सहाबा का अकीदा देखें, मिलाद में आने वालों अकीदा मजबूत करो, कुछ लेके जाओ। हुजूर फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, इस पहाड़ के पीछे जाओ, एक काले रंग का गुलाम हबशी जा रहा है, उसने अपनी पीठ पे मशकीज़ा पानी का भरा हुआ उठाया हुआ है, उसे पकड़ के ले आओ, हम तुम्हें पानी का बंदोबस्त करके देते हैं, हम तुम्हें पानी का बंदोबस्त करके देते हैं। हुजूर ने क्या फरमाया, पहाड़ के पीछे जाएं, काले रंग का गुलाम हबशी है, मशकीज़ा पानी का उसने भरा हुआ है और वो लेके जा रहा है, उसे पकड़ के मेरे पास ले आओ। अब जो लोग, अब बंदा क्या कहे, कलमा भी पढ़ते हैं, हुजूर का नाम भी लेते हैं, मस्जिदें भी हुजूर के नाम पे बनाई हुई हैं, चंदे भी खाए हैं, मदरसे भी बनाए हुए हैं, हुजूर का नाम लेकर खाने वाले अजीब कलमा गो हैं। कहते हैं हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, दीवार के पीछे का इल्म नहीं। और आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब तुझसे नेहा हो भला, जब खुद खुदा ही न छुपा रहा। और पीछे क्या रह गया है, जब रब ताला जो सबसे बड़ा गैब है, अल्लाह से गैब तो कोई शय नहीं, अल्लाह गैब है, जब रब ने सारे पर्दे हटा के अपना आप यार को दिखा दिया है, पीछे गैब वाली क्या बात रह गई, पीछे क्या रहेगी गैब वाली बात, जब खुद खुदा ही ना छुपा रहा। अब अगली बात सुने, सहाबा ने ये नहीं कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पहाड़ के पीछे का आपको कैसे पता चल गया। सहाबा ने ये नहीं कहा, आप सीरत पढ़े, सहाबा का किरदार पढ़े, हुजूर के अबरू का इशारा होता, सहाबा कट मर जाया करते थे। हुजूर अभी अबरू का इशारा फरमाते, सहाबा आगे आगे बढ़ जाया करते थे। किसी सहाबी ने यह नहीं कहा, या रसूलुल्लाह पहाड़ के पीछे का आपको कैसे पता चला, आप तो यहां बैठे हैं, पहाड़ के पीछे की बात क्यों कर रहे हैं। जुमला सुनिएगा, किसी बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा था, सीने में ठंड पड़ गई, उन्होंने कहा था वो सहाबी थे, वहाबी न थे, वो सहाबी थे, वहाबी न थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर हमने पानी आपसे मांगा है, आप पहले ही प्यासे हैं, पहाड़ चढ़ेंगे उतरेंगे, उधर पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, आप उधर भेज रहे हैं पहाड़ के पीछे, खुद देते क्यों नहीं। वो सहाबी थे, वहाबी न थे। 1400 सहाबा हैं, शेख मुहक्किक ने लिखा है, सीरत की किताबों में आपको और भी मिल जाएगा। 1400 सहाबा गए, पहाड़ चढ़े, पहाड़ी की दूसरी तरफ देखा, जैसे हुजूर ने फरमाया था वैसे ही काले रंग का गुलाम है, मशकीज़ा पानी का उठाया हुआ है, जा रहा है, जा रहा है। साहबा ने पकड़ा, वो कहता है क्यों पकड़ते हो, कहा तुम्हें हमारे आका ने याद किया है। शेख मुहक्किक फरमाते हैं उसका मुकद्दर जाग गया, नसीब जाग गया, या रसूलल्लाह कभी हमें भी याद फरमाए।
या रसूलल्लाह कभी हम गुनहगारों पे भी नजर करम फरमाएं। मुकद्दर जागा, नसीब जागा। वो कहता है मुझे क्यों पकड़ते हो, कहां लेके जाना है? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाने लगे हमें हुक्म हमारे आका का है, हुजूर की बारगाह में लेके जाना है। चल तुझे हमारे आका ने याद किया है। वो कहता है मैं एक यहूदी का गुलाम हूं, मेरा आका यहूदी है। पानी लेट पहुंचाया, घर लेट गया तो वो मुझे मारेगा, सजा देगा, बड़ा जालिम है। साहबा फरमाते हमें और कुछ नहीं पता, तुझे हमारे आका ने याद किया है, जाना पड़ेगा, मरता क्या न करता। उसने कहा जी ठीक है चलता हूं। साहबा उसे लेके पहाड़ की चढ़ाई पे चढ़े। अब पहाड़ की चढ़ाई पे शेख मुहक्किक फरमाते हैं वो चढ़ा है, गोया पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ रहा था। शेख मुहक्किक फरमाते हैं उसका मुकद्दर बुलंदी की तरफ जा रहा था, वो खुद बुलंदी पे नहीं जा रहा था, उसका मुकद्दर बुलंदी पे जा रहा था। अब पहाड़ की चोटी पे है, वहां से नीचे उतरने लगा, उसकी नजर हुजूर के बद्दुआ वाले चेहरे पे पड़ गई। अब उसने जब नीचे उतर रहा था, हुजूर को सामने हुजूर खड़े हैं, उसने हुजूर का चेहरा देख लिया। मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमक दी लाट नुरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखी हैं मद भरियां, इस सूरत नू मैं जाना खां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तू शाना सब बनिया। पीर सैयद मेरे अली शाह साहब फरमाने लगे तैफु सरा मिन तलाते ही व शज़्बु बदा मिन वफरते ही फसकरतु हुना मिन नजरते ही, नैना दियां फौजां सर चढ़ियां, दो अबरू को से मिसाल दिसन, जैतून नो के मीरा दे तीर छुटन, लब्बा सुरखा खां के लाल यमन, चिट्टे दंद हिंद मोती दियां लड़ियां, चिट्टे दंद हिंद मोती दियां लड़ियां। उसने चिकचिकी बांध के हुजूर को देखा। शेख मुहक्किक फरमाते हैं जब बंदा पहाड़ से नीचे उतर रहा हो ना, तो उस वक्त ध्यान करना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है, चूंकि ऊंचाई से नीचे की तरफ जब बंदा झिकाई की तरफ आता है तो तेजी से उतरता है, तेजी से पांव जल्दी जल्दी उतर नीचे की तरफ आगे की तरफ जाते हैं, गिरने का खतरा होता है। लेकिन वो नीचे नहीं देख रहा, अपने कदमों की तरफ नहीं देख रहा, बल्कि टिकटिकी बांध के हुजूर की तरफ देख रहा है। शेख मुहक्किक फरमाते हैं अब उसे पता है कि जिस चेहरे को देखा है ये चेहरा गिरने नहीं देगा, बल्कि हर आगे जाने वाला कदम मुझे जन्नत के करीब कर रहा है, हर आगे जाने वाला कदम मुझे जन्नत के करीब कर रहा है। चिश्ती हूं, चिश्तियों का जौक लें, आजम चिश्ती मरहूम का जुमला मुझे याद आया। उन्होंने तड़प के कहा तू अजय मेरा यार नहीं डिठा, जेनू वेख के चंद शर्मावे, अजय मेरा यार नहीं डिठा, जेनू वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो मुख तू नकाब हटावे, हाथ फुलां विच रखदा हाथ फुलां तू वध जावे, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें भर के सराइयां रखियां ने, इल्म खुदा ने ऐना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने ऐनी दिती इल्मां विच ना आवे, जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन शीश नवावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे। आखिर पे आजम चिश्ती थक हार के कहने लगे तौबा तौबा हुस्न सजन दा जाल न झल्ली जावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे। अल्लाह वाह 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 या रसूल अल्लाह। इको कम करके ना जरा, इको कम कर दे, कौन चला रहा है, इको कम कर। ये आशिकों की बात है, मोहब्बत की बात है, प्यार वाले लोग आप बैठे हैं, तंग नहीं ज्यादा आपको करना, बस एक आध बात और इंशाल्लाह हम दुआ की तरफ जाएंगे। मजा लें। शेख मुहक्किक फरमाते हैं उसका हर कदम जो नीचे की तरफ जा रहा था
उसे पता है हर कदम नीचे नहीं जा रहा बल्कि मुझे जन्नत के करीब कर रहा है। इश्क वाले बैठे हैं, मोहब्बत वाले बैठे हैं, तड़प जाएंगे। हुजूर के कदमों पे आया है, आका अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे को टिकटिकी बांध के देख रहा है। हुस्न उसने देख लिया, वद्दुहा का चेहरा उसने देख लिया, नूरानी चेहरा उसने देख लिया। अब अगली बात सुने, हुजूर फरमाने लगे, ए हबशी गुलाम अपने मशकीजे का मुंह खोल, हमें पानी चाहिए। हाथ बांध के अर्ज करने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुलाम मुझे पकड़ के ले आए हैं, मैं मजबूर आदमी हूं, पानी मेरा नहीं है, मेरा होता तो सारा दे देता। मैं एक यहूदी का गुलाम हूं, पानी उसका लेके जा रहा हूं, ये पानी उसका है, मेरा नहीं है। अब जुमला सुनिएगा, सुनियो, ताजदार कायनात का मिलाद मनाने वालों, जश्न फरीद में आने वालों, इस मस्जिद में बैठने वालों, हुजूर फरमाने लगे, तू मशकीजे का मुंह खोल, हम तेरा पानी नहीं लेंगे, मुंह खोलना तेरा काम है, फिर आगे देख कमाल कैसे होता है। तेरे पानी का एक कतरा भी नहीं लेना, मुंह सिर्फ खोल दे मशकीजे का। साहबा फरमाते हैं, हम भी हैरान है कि आज होने क्या लगा है, आज होने क्या जा रहा है, हम भी हैरान हैं। उसने मशकीजे का मुंह खोला, हुजूर ने अपना गोरा गोरा हाथ, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, वो हाथ जिसे रब फरमाए, महबूब ये तेरा हाथ नहीं है, ये मेरा हाथ है, महबूब ये तेरा हाथ नहीं है, ये मेरा हाथ है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कोई किस्सा कहानी नहीं है। मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कंकर उठा के हिजरत की रात काफिरों पे मारे थे, रब ने कुरान नाज़िल फरमाया, ए प्यारे ये तूने नहीं मारे, ये मैं खुदा ने मारे हैं। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, प्यारे तूने नहीं मारे जब तूने मारे, बल्कि खुदा ने मारे। ए प्यारे ये तेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ है। वो गोरा गोरा हाथ काली कमली से निकाला। साहबा फरमाते हैं, हुजूर ने मशकीजे के अंदर अपना हाथ डाला, डालने के बाद हुजूर फरमाने लगे, ए मेरे साहबा, 1400 का लश्कर है, 1400 साहबा मौजूद हैं, सवारियां भी हैं। हुजूर फरमाने लगे, ए मेरे साहबा, आओ मशकीजे भी भर लो, सवारियों को भी पिला लो, खुद भी पी लो। साहबा हुआ क्या था, कदमों पे हाथ रख के साहबा की बारगाह से नौकरी लेने वालों, गुलामी लेने वालों, हदीस के लफ्ज मैं दिखाऊंगा। साहबा फरमाते, हमने हैरान होके अजीब मंजर देखा है, यफूरुल माओ बैना असाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमने हुजूर की उंगलियों के पोरों की तरफ देखा है, हर एक उंगली के पोरे से अल्लाह ने चश्मे जारी फरमाए हुए थे, हर एक उंगली के पोरे से चश्मे जारी हैं। अब आए जहां से बात शुरू की थी, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम नबी हैं, कलाम अल्लाह ने फरमाया है, तो रात नाजिल फरमाई है, बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा असा, पत्थर पर पत्थर से चश्मे जारी हुए, बहुत बड़ा मौजज़ा है आपका, कुरान ने इसे बयान फरमाया है। आप ईमान से बताएं, पत्थरों से पानी निकलता है कि नहीं निकलता? पानी पत्थरों से निकलता है जी, निकलता है जी, पत्थरों से पानी निकाला है मूसा अलैहिस्सलाम ने, बड़ा कमाल है, छोटा कमाल नहीं है। मगर जो कहते हैं मिलाद क्यों मनाते हो, मिलाद क्या 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 देता है तुम्हें, किस लिए मनाते हो, इसलिए ये जुमला जोड़ के आपको बता रहा हूं, अकीदा मजबूत करें। या अल्लाह तूने मूसा का उम्मती नहीं बनाया, जिसकी शान वराउल वरा है, वो पत्थरों से पानी जारी करते हैं, चश्मे जारी करते हैं, उनके गुलामों को जरूरत बनी तो पत्थर से चश्मा जारी किया है। इधर मुस्तफा करीम का मिलाद मनाने वालों, हुजूर के गुलामों को जब पानी की जरूरत बनी, अल्लाह ने पत्थर से चश्मे जारी नहीं फरमाए, फरमाया महबूब हम तेरे हाथ की उंगलियों के पोरों से चश्मे जारी फरमाएंगे। जहां से पानी पत्थरों से निकलता रहता है,
महबूब की बारी आई तो फरमाया महबूब हम कोई ऐसी शय छोड़ेंगे ही नहीं कि किसी बदबख्त को उंगली उठाने की तौफीक हो। हम कोई ऐसी चीज ही नहीं छोड़ेंगे कि कोई कहे कि जी पत्थरों से पानी निकला तो निकल आता है, क्या बड़ी बात हुई, आ तुझे बड़ी बात दिखाऊं, आ तुझे दिखाऊं बड़ी बात। पत्थरों से निकलता है पानी, कभी उंगलियों के पोरों से भी निकलता देखा है? और सिर्फ पानी नहीं निकला, चश्मे जारी हुए, यफूरुल माओ, पानी जारी हो गया। बैना असाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की मुबारक उंगलियों के पोरों से। साहबा फरमाते हैं 1400 साहबा थे, हमने भी पिया है, सवारियों को भी पिलाया है, सारा कुछ हो गया। अब जो आया है दरे मुस्तफा पे खाली कैसे जाए? वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है। आला हजरत तड़पे कहा वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और एक और जगह पे कहने लगे कि बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला ने ऐसे महबूब का हमें उम्मती बनाया है। जब उसने हुस्न भी देख लिया था, पहले हुस्न देखा, अब उसने कमाल देखा, पहले उसने जमाल देखा, अब उसने कमाल देखा। देखने के बाद हुजूर फरमाने लगे देख ले तेरे पानी का एक कतरा भी कम नहीं हुआ, तेरा मशकीज़ा वैसे का वैसा है, अब तुझे इजाजत है चला जा, तेरा शुक्रिया, तूने इतना काम किया है, तू आ गया। उस वक्त पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, या रसूलल्लाह आपके कदम कोई देख ले तो जमाने के हसीन जितने मर्जी आ जाएं आपके कदमों का भी मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया का सारा हुस्न मिल जाए, हुजूर के मुबारक कदमों के तलवों जैसा भी नहीं है। हुजूर के मुबारक कदमों के हुस्न भी सारी कायनात के हुस्न से ज्यादा है। दरबारी हुजूर के नात खान है, मैं सनद के साथ बात करने का आदी हूं। दरबारी नात खान हस्सान बिन साबित की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा। हजरत हस्सान बिन साबित, वो हस्सान बिन साबित जिनके लिए हुजूर मिंबर बिछाया करते थे। हुजूर फरमाते थे हस्सान जब जब तू मेरी नात पढ़ता है तू अकेले नहीं पढ़ता, तेरी पुश्त पे फिरिश्तों का सरदार जिब्रील भी खड़ा होता है। पता क्या चला कि हुजूर की नात खानी करने वाला, आका की सना करने वाला, आका के नारे लगाने वाला, हुजूर की अजमत इज्जत की बात करने वाला अकेला नहीं होता, उसकी पोस्ट पे अल्लाह जिब्रील को भेज देता है। डरने की बात नहीं है, झिझकने की बात नहीं है। हुजूर का जिक्र आए तो खुश हुआ करें, या अल्लाह तूने चुन लिया है। जब जब मेरी जुबान पे तेरे नबी का नाम आएगा तब तब जिब्रील का हाथ मेरी पुश्त पे आएगा। हुजूर ने फरमाया हस्सान खड़ा हो मिंबर पे और पढ़ मेरी नात। हस्सान बिन साबित क्या पढ़ते हैं? अब हस्सान बिन साबित के जुमले हैं हुजूर के दरबार में खड़े होके जो कहते हैं नबी हम जैसा, हम नबी जैसे। और बदबख्त तेरे पास इतना इल्म कहां से आ गया? तेरी औकात ही क्या है? तेरी जुर्रत कैसे होगी? तूने इतनी बड़ी बात कर दी। हजरत हस्सान बिन साबित के जुमले सुने और अकीदा मजबूत करें। हस्सान बिन साबित मिंबर पे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया हस्सान बता दुनिया वालों को मैं कौन हूं। हस्सान बिन साबित फरमाते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाए खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। अब पीछे चलें, तर्जमा मैंने आसान लफ्जों में करना है। हस्सान बिन साबित फरमाने लगे या रसूलल्लाह व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी, या रसूलल्लाह आप जैसा सोना मेरी आंख ने कभी देखा ही नहीं है। ये कौन कह रहा है? सहाबी। कहां कह रहा है? हुजूर की बारगाह में। मिंबर किसने लगवाया? हुजूर ने लगवाया। मजमा किसका है? अबू बकर सिद्दीक जैसा बंदा बैठा है।
उमर फारूक जैसा बंदा बैठा है, उस्मान गनी जुन्नुरैन जैसा साहबी बैठा है, मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हल अता जैसा शेर बैठा है, तला और जुबैर बैठे हैं। इन महफिलों को सलाम है, दोनों हाथों से सलाम है। मस्जिद खजरा में भी महफिल हो रही है, ननकाना में और जगहों पे भी हो रही होगी, पाकिस्तान में हो रही है, दुनिया में हो रही है। सारी महफिलों को सलाम है, लेकिन कुर्बान जाए उस महफिल पे जिसकी सदारत मुस्तफा फरमा रहे थे, मजमे में हुजूर के सहाबा बैठे हुए थे। क्या महफिल थी जी। महफिल कहां से आ गई, मिलाद कहां से आ गया? ये मिलाद नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या हो रहा है? परेशान ना हुआ करें। थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। अपने मुकद्दर पे नाज किया करें कि अल्लाह ने हमें हुजूर का गुलाम पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और हमें इस मुकद्दर पे, इस पे नाज है कि या रसूलल्लाह हम आपके मीलाद के गुण भी गाते हैं, आपकी इज्जत अजमत के डंके भी बजाते हैं, आपकी अहले बैत का जिक्र आए फिर भी सुन्नी का सीना चौड़ा हो जाता है, आपके सहाबा का जिक्र आए फिर भी हमारे चेहरे रोशन हो जाते हैं। या रसूलल्लाह हमें पता है, हम जानते हैं कि हम जमाने के गुलाम नहीं हैं, हम हुसैन के नाने के गुलाम हैं। बता की इज्जत पर नहीं सकता। या रसूल समझ आ रही है जी? सीने में ठंड पड़ रही है, हुजूर की मोहब्बत इश्क पता चल रहा है। यही बात मिलाद शरीफ में की जाती है। और क्या किया जाता है जो हम कर रहे हैं, 1450 साल पहले हस्सान बिन साबित भी कर रहे थे। रात बहुत ज्यादा हो गई, दलाइल बड़े, सिर्फ हस्सान बिन साबित नहीं कि काब इब्ने ज़ुहैर ने भी कहा, हजरत अब्बास हुजूर के चचा ने भी कहा। कभी मौका मिला तो आपको तफसीलन 60 शेर हुजूर की शान में हजरत अब्बास हुजूर के चचा ने लिख के हुजूर को मस्जिद नबवी के दरवाजे पे कहा, या रसूलल्लाह ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे थे, सनद का मैं जिम्मेदार हूं, सही हैन के अंदर मौजूद है। ग़ज़वा तबूक से वापस आए, अर्ज की हुजूर मैंने 60 शेर 60 अशआर आपकी नात लिखी है, सुनाऊं? हुजूर फरमाने लगे, अब्बास ऐसे नहीं सुनानी, मस्जिद में चल, मिंबर लगाएंगे, महफिल सजाएंगे, फिर तू मुझे मेरी नात सुनाना। या रसूलल्लाह ये क्यों किया है? मेरा वजदान कहता है, चिश्ती का वजदान कहता है, इस वजह से कि क़यामत तक के लिए मेरे गुलामों को दलील मिल जाए। कोई कहे कि ये महफिल क्यों सजाते हो, मेरे गुलाम कहें हम नहीं सजाते, हुजूर ने अपनी महफिल मस्जिद नबवी में खुद सजाई थी। हुजूर कोई मोहताज नहीं थे मिंबर या मस्जिद में, वहीं सुन सकते थे। फरमाया नहीं, मस्जिद में आओ, महफिल लगाएंगे, मिंबर बिछाएंगे, फिर खड़े होना, ए चचा फिर सुनाना। 60 अशार, 2 शेर पढ़े जाएं तो तुम्हारे रंग काले हो जाते हैं। ये क्या कह दिया? उन शेरों में, अब बात नहीं लंबी करनी, उन शेरों में जो बातें हैं ना, क्या कमाल हजरत अब्बास ने कहा। हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी गैर की बात ना सुनना। अल्लाह ने ऐसा महबूब अता फरमाया है, मैं कहता हूं इतनी शानें मिली हैं हुजूर को, इतनी शानें अल्लाह ने अता फरमाई है, या खुदा जानता है या लेने वाले मुस्तफ़ा जानते हैं। हमारा काम है इन्हें जाना, बस। वो बाबा जी फरमा गए, यही काम है हमारा, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इश्क मुस्तफ़ा की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में उजाला होगा। मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, हुजूर की जात आए तो चुप कर जाया करें। आका अलैहिस्सलाम की इज्जत अजमत की बात, मिलाद की बात, नूर बशर की बात आए तो सामने वाले को कह खामोश हो जा, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा,
मैं अपने नबी की शान को इतना जानता हूं, इतना जानता हूं, इतना जानता हूं कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। बस बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हमें हमारे अकाबरीन ने यही अकीदा दिया है। डाढ़े अलैसो अमल हब्द थीसन। सराइकी वाले ने कहा हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, इथां चुप दी जा है अला कोई नहीं सकदा। डाढ़े अलैसो अमल हब्द थीसन। अब हब्द का क्या माना है, अगर आप इजाजत दें, थोड़ा सा इजाजत है। हब्द का क्या माना है, शेर तो आप सुनते, हब्द का माना क्या है? हब्द का माना यह है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया, सूरा अल हुजुरात है, 26वां पारा है, 5 या 6 नंबर आयत है, शुरू वाली आयत है। फरमाया अंतहबता आमालुकुम, लोगों मेरे नबी की बेअदबी न करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। या अल्लाह कितनी बेअदबी। फरमाया मेरे महबूब की आवाज से आवाज भी ऊंची ना हो। इतनी बेअदबी, जो कहते हैं मेरे जैसा तू कहां पहुंच गया। रब फरमाता है आवाज भी ऊंची ना हो। तू कहता है नूर नहीं तो बशर, गैब का इल्म नहीं, मिलाद कहां से निकाला, बहुत बड़ी बेअदबी कर रहा है। मैं आपको अमल हब्द थीसिन कुरान से साबित कर रहा हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम्हारी आवाज ऊंची हो गई या अल्लाह फिर क्या होगा। फरमाया अंतहबता आमालुकुम, मैं तुम्हारे आमाल जाया कर दूंगा। व अंतुम ला तशउरून, वैसे जाया अमाल हो जाए ना बड़ी दुख की बात है, लेकिन उससे ऊपर जो दुख की बात है वो बताने लगा हूं। मेरी कोई शय जाया हो जाए और मुझे पता चल जाए, दुख बड़ा है, लेकिन मुझे पता चल गया मैं फिर बना लूंगा। माल जमा किया था, आमाल जमा किए थे, औलाद थी, कोई शय भी थी, जाया होगी और मुझे पता भी चल गया कि तेरा माल जमा जो था वो जाया हो गया, तेरी औलाद फौत हो गई, तेरे आमाल चले गए और मुझे पता चल गया, दुख मुझे बड़ा हुआ है, लेकिन मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, अल्लाह से माफी मांगूंगा, अल्लाह मुझे फिर माल भी दे देगा। माफ करने वाली जात है। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीया, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तुम आओ तो सही यार के सदके, मांगो तो सही। तो जब आमाल जाया हो जाए और लग जाए पता, माल जाया हो जाए लग जाए पता, औलाद दुनिया से चली जाए लग गया पता कि बेटा फौत हो गया, दुख बड़ा है, लेकिन फिर बंदा रोता है या अल्लाह कोई गुनाह हो गया तो माफ कर दे, मुझे कबूल कर ले, मुझे अपनी नेमतें फिर अता फरमा दे। अल्लाह फिर दे देता है। दुख ये भी है, लेकिन करम है कि पता चल गया। लेकिन यार की बात आई, महबूब की बात आई, आमीना के लाल की बात आई। जुमला देने लगा हूं मिलाद में आने वालों, याद कर लो तो तुम्हारा मुकद्दर, ना याद करो तो फिर कभी सही। यार की बात आई, फरमाया अगर बेअदबी कर दी, अंतहबता अमालुकुम, तुम्हारे अमाल जाया करूंगा, व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या मतलब है चिश्ती साहब, वाजे करूं, वाजे ये होता है कि तुम दुनिया में कहोगे मैं बड़ा शेखुल कुरान हूं, तुम कहोगे मैंने बड़े तहज्जुद पढ़ रखे हैं, तुम कहोगे मैंने बड़े मदरसे बनाए हैं, तुम कहोगे मैंने बड़े हाफिज़े कुरान बनाए हैं, दुनिया में तुम समझोगे मैं बड़ा हाजी, नमाजी, परहेजगार हूं, लेकिन जब मर जाओगे, कब्र में जाओगे, पता चलेगा तेरे पल्ले ते कख ही कोई नहीं, तू तो बर्बाद हो के आ गया है। ये मतलब है अंतहबता अमालुकुम का, कि पता भी नहीं चलना, तू इसी गुमान में रहेगा कि मैं बड़ा आशिक, मैं बड़ा शेखुल कुरान, मैं बड़ा शेखुल हदीस, मैंने बड़े मदरसे बनाए, मैंने बड़े चिल्ले करवाए, मैंने बड़े लोगों को वाज किए, मैं बहुत बड़ा मुबल्लिग बन के आया हूं। लेकिन जब तू कब्र में जाएगा, अगर तू बेअदब गुस्ताख हुआ, तू कब्र में जाएगा, हुजूर सामने आएंगे, तू कहेगा मुझे तो कोई नहीं पता ये कौन है, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम सुन्नियों का अकीदा देख, हम नारे लगाने वाले, यार को रब का सच्चा महबूब मानने वाले, बाद उस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर कहने वाले, हम जब कब्र में जाएंगे हमें बोलना नहीं पड़ेगा, हुजूर खुद कहेंगे फिरिश्तों इसे आने दो, ये दीवाना दुनिया में भी हमारे नाम पे झूमता था, कब्र में भी हमारे नाम पे झूमे।
वाह। झुकी रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलके कहें ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जश्न मिलादे मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सोहने की आमद, वद्दुहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। तुम्हें दर्द होता है कि आमद मुस्तफा के नारे क्यों लगाते हो? हम लगाते रहेंगे। मैं रात भी कह रहा था हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। तुम कहते हो कब तक मिलाद मनाएंगे? हमें हमारे सैयदी व मुर्शदी कुश्ता इश्क मुस्तफा अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेली ने अकीदा दिया। तू कहता है कब तक नारे लगाएंगे? तेरी भूल है कि तू हमसे यह नारा छुड़वा लेगा या मिलाद छुड़वा लेगा। हमारा अकीदा यह है कि हम दुनिया की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम। हम तो दुनिया की बात ही नहीं कर रहे, एक दो साल की बात नहीं, एक दो महीनों की बात नहीं, एक दो दिनों की बात नहीं, एक दो नस्लों की बात नहीं है। हम हशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, हशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं उदुफ जल के, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हम कोई लवारिस हैं? हमें हमारे वारसों ने अकीदा दिया है, हम उस नबी को मानने वाले हैं। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब मिलके कहें गमजदों को रजा मुश्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। डाडे अलैसो अमल हब्द थी सन, हब्द से मुराद है बेपता भी नहीं चलना। कब्र में जाओगे फिर लगेगा पता कि तू तो बर्बाद हो के आ गया, तू तो बर्बाद हो के आ गया। अब आए, मैं जहां से बात सिर्फ 2-3 मिनट इंशाअल्लाह। हसन बिन साबित फरमाते हैं व अहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी, या रसूलल्लाह आप जैसा सोना, साहबी फरमाते हैं हुजूर मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। लम तरकतु ऐनी, मेरी आंख ने आप जैसा सोना हुजूर देखा ही नहीं है। हसन बिन साबित फिर अपनी ही बात का जवाब अपने ही अगले शेर में देते हैं, कहने लगे हसन तेरी आंख हुजूर जैसा सोना कैसे देखती। वह अजमलु मिन का लम तली दिन निसाए, हसन तेरी आंख हुजूर जैसा सोना देखती तो तब जब सोने जैसा सोना कोई मां पैदा करती। हुजूर जैसा सोना कोई मां पैदा करती तो तू देखता। वाजमालो मिन कलम ताली दिन निसाए, तैबा जई छां कोई नहीं, सोने दी मां वर्गी जमाने ते मां कोई नहीं। न ऐसी कोई मां है न ऐसा कोई बेटा है, ठीक है। आवाज मालूम मिन कलम ताली दिन निसाए। 2 शेर सहाबी के शेर पढ़ रहा हूं जी, मियाँ साहब के शेर पढ़ देते हैं जी, आजम चिश्ती के शेर पढ़ दिए, वो तो इनका अपना था। सहाबी का शेर पढ़ रहा हूं जिन्होंने तालीम हुजूर के कदमों में बैठ के ली है, जिन्होंने दीन हुजूर से कदमों में बैठ के सीखा है, जिन्होंने इश्क और मोहब्बत हुजूर के कदमों में रह के सीखा है। कोई एतराज करेगा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, और ये तर्जमा ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। आगे सुनो, हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। हम
कहें हुजूर आप हर ऐब से पाक है, ना जी ना, ये क्या बात कर दी तुमने, हुजूर तो बशर हैं, हुजूर ने तो ये भी किया है, ये कैसे बात कर दी। ओ बदबख्त, तू है ही बदबख्त, हम अपनी बात कर ही नहीं रहे, हमें तो वो बात करने की आदत है जो हुजूर के सहाबा हुजूर के सामने करते थे। हम तो वो बात कर रहे हैं, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। अगले जुम्मे पे मजा ना आए तो फिर कहना जुमले आखिरी हैं। साहबी फरमाते हैं हुजूर अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। हसन कितना पाक पैदा फरमाया है, फरमाने लगे इतना पाक पैदा फरमाया है गोया के कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ। यार कहता गया या अल्लाह मुझे ऐसे ऐसे बना, रब यार को वैसा वैसा बनाता गया। जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे रब बनाता गया। महबूब ने कहा या अल्लाह मुझे ऐसे बना, रब ने वैसा बना दिया। कान्ना का कद खुलिकता, गोया जैसे आपने चाहा, कमा तशा जैसे आपने चाहा, कद खुलिकता अल्लाह ने आपको वैसे बना दिया। अब ये सहाबी का अकीदा है। क्या हमारा सुन्नियों का मस्जिद बग्गा शरीफ में बैठने वाले, हुजूर बाबा फरीद के उर्स में आने वाले दोस्तों, बताओ हमारा अकीदा कोई इससे बाहर है? हम हुजूर को जो मानते हैं हुजूर के सहाबा से कोई ज्यादा मान जाते हैं? हम तो अभी उन सहाबा के कदमों से निकलने वाली खाक के करोड़ जर्रे करें ना, उन करोड़ के फिर आगे करोड़ करें, फिर जो जर्रा बचता है फिर भी मिसाल नहीं बनती कि हम हुजूर का इतना भी अदब कर सके, इतनी भी हुजूर की तारीफ कर सके जितना हुजूर ने, हुजूर के सहाबा ने हुजूर से प्यार किया। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए बेगम होके बेफिक्र होके मैं जुमला देने लगा हूं। कोई कहे ना कि इतना खर्चा कर जाते हो क्या मिलता है, उसे कहे कि मैं नातवा और कमजोर हूं, मेरा बस नहीं चलता, काश मैं अपने जिस्म के टुकड़े कर सकता यार के लिए, वो भी कर देता। तूने तो ये खर्चे की बात कर दी ना, काश, तू उसे कहे काश मैं आसमान के सितारे तोड़ के अपने घर की छत पे लगा सकता, मैं वो भी लगाता। काश तुझे कह मिलाद के लिए यार के आने की खुशी में, हुजूर के मिलाद के लिए काश मैं आसमान से चांद उतार के छत पे ला के रख सकता तो मैं वो रखता। तुझे अभी ये बात चुभ रही है तो हमसे पूछ तो सही। हम नातवा कमजोर हैं, हमारे पास इतनी औकात नहीं है कि यार का मिलाद मनाएं, वगरना दिल तो ये करता है या अल्लाह इतनी ताकत दे आसमान के सितारे भी उतार के छत पे लगाऊंगा। तो इतनी इसी बात पे फतवा लगाता है तो इस पे लगा फतवा। हम तो आसमान के सितारे भी उतार के लाते, हमारे पास अगर ताकत होती। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सामने खड़ा है हबशी गुलाम, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। हुजूर फरमाने लगे क्या हुआ? कहता है हुजूर अब नहीं जाना, वहीं आए। वो कहा, हुजूर फरमाने लगे जा चला जा, तेरा शुक्रिया, तेरा मशकीजा आया, पानी हमने निकाल लिया, अब चला जा। वो कहता है हुजूर अब नहीं जाना। अब कैसे चला जाऊं? जमाल भी देखा है, कमाल भी देखा है, मुझ जैसा भी कोई बदबख्त है कि पानी के करीब आए और प्यासा चला जाए? मुझ जैसा भी कोई बदबख्त है यहाँ करीब आए, कुएं के करीब आए, चश्मे के करीब आए, बिला तशबीह व बिला मिसाल, फिर प्यासा चला जाए? ये नहीं हो सकता। हुजूर फरमाने लगे फिर चाहता क्या है? या रसूलल्लाह चाहता ये हूं जैसे ये 1400 हैं वैसा मुझे भी बनाए ना, मुझे भी गुलाम करे ना हुजूर, मैं भी गुलामी में आना चाहता हूं। अब नहीं जाऊंगा, पहले कलमा पढ़ाएं फिर जाऊंगा। मेरे और आपके करीम लजपाल नबी, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। तू मोहब्बत करके तो देख, तू इश्क करके तो देख। उसने ये जुमला बोला, हुजूर ने हाथों पे हाथ लिया, फरमाया आ फिर गुलामी में। कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बात मोहब्बत वाली अगली है, इश्क वाली अगली है। कलमा हुजूर ने पढ़ा दिया है, रंग काला है। हुजूर फरमाने लगे तूने हमसे प्यार बड़ा किया है, आ इधर आ, हम तेरे काले रंग को भी गोरा कर देते हैं, गोरा कर देते हैं। गोरा गोरा नूरानी नूरानी हाथ। साहबा फरमाते हैं हुजूर ने उस हबशी के चेहरे पे फेरा, वो हबशी जो काले रंग का था, हाथ फिरने की देर थी गोरे रंग का हो गया। साहबा कितना गोरा रंग? साहबा फरमाते हैं अब इतना गोरा हो गया था कि उसके चेहरे की लाट नूर निकल के सामने पहाड़ों पे पड़ रहा था।
सामने पहाड़ों पे उसके चेहरे से नूर निकल के पड़ रहा था। क्या मुकद्दर चमका है, हुजूर ने दिल भी चमकाया, चेहरा भी चमकाया। फरमाया अब जा और जा, इंतजार कर, हम तुझे आजाद करवाएंगे। जुल्म और ज्यादती नहीं करनी, तू उसका गुलाम है, आजाद तुझे करवाएंगे। अभी यही हिकमत है, जा। मोहब्बत की बात है, इश्क वाले बैठे हैं, तड़प जाएंगे। दरवाजे पे गया, दरवाजे पे जाके दस्तक देता है, यहूदी बाहर आया, मशकीजा उसके पास है। वो कहता है तू कौन है, तू कौन है? उसने कहा तेरा गुलाम हूं। उसने कहा मेरा नहीं हो सकता, मेरा तो काले रंग का गुलाम था। कहा तेरा ही हूं। कहता तेरा रंग गोरा कैसे हो गया? का फर्क ये है, गया था तो तेरा गुलाम था, वापस पलट के आया हूं तो आमीना के लाल का गुलाम बन के आया। वाह वाह वाह, चेहरों पे उजाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में बैठने वालों, 12 बज गए हैं। पिछली रात का पहर शुरू होने लगा है। मैं झोली फैला के अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, या अल्लाह महबूब के सदके हम सब की मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो बयान किया है कुरान और हदीस से बयान किया है, हक और सच बयान किया है, यही एक सच्चे सुच्चे सुन्नी का अकीदा है, यही जन्नती अकीदा है। कभी भी आका अलैहिस्सलाम की जात, आका अलैहिस्सलाम की रिफ़त, हुजूर की शान, मकाम, आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत, हुजूर की बशरियत, किसी पे भी बात आए जबान न खोलना, बस इतनी बात करना, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। और सराइकी के शायर ने कहा था, साकू आसरे हिंद मिठे मदनी दे, साढ़े हाल ते करम हजार थी सन। साकू आसरे हिंद मिठे मदनी दे, साढ़े हाल ते करम हजार थी सन। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली साढ़े हामी चारों यार थी सन। ते डाडी गर्मी होसी माशर दी, उदू जलवागर सरकार थी सन। जिंदियां ताबिश महफिलां कर दे हाँ, उंदे लब हिल सन, बेड़े पार थी सन।